देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के किसी एग्जाम पूछा गया, तो उम्मीद है कि आगे भी किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचने पर उस पर 20% का लाभ अर्जित करता है। भाई छूट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है और मार्क प्राइस हमेशा आपका सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है, ठीक है। अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर रहता है और जो प्रॉफिट हानि होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहता है और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमेशा सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस में 10% की वृद्धि होती है तो उसे पूर्व के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए पहले जितना प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए अब उस वस्तु के उसी अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। भाई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बनाते हैं आराम से बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं मार्क प्राइस को हम 100 रुपया रेशियो में है या एक्स में, बात बराबर है, ठीक है। इस पर 25% का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो कितना में बेचा जाएगा भाई? 75 रुपया में, ठीक है। ये कैसे आया 75 कैसे आया? देखिए 100 रुपया वाला वस्तु है, इस पे 25% का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट 75/100 कर दो, नहीं तो 25/100 कर दो, फिर काट कूट करने के बाद 25 ही आएगा, फिर 100 में से 25 माइनस करोगे तो 75 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या बच्चा ऐसा समझाने जाए, आगे देखिए। आगे कहता है छूट देकर बेचने पर उस पर 20% का लाभ अर्जित करता है। कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ मिलता है, तो सीपी को हम क्या मान लेते हैं भाई? 100 रुपया मान लेते हैं। सब रेशियो में है, ठीक है, एक्स में है, बात बराबर है। तो एसपी क्या हो जाएगा? 100 रुपया वाला वस्तु 120 रुपये में बेचिएगा तब ना 20% का लाभ होगा। आप इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो, ठीक है, जिसको हम रेशियो कहते हैं। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 0 0 कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 छौके 12, ठीक है। अब हम सबका दाम अलग अलग निकालेंगे, एसपी सीपी और एमपी में, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी दो को नजर आ रहा है तो एसपी को बीच में लिखिए, मार्क प्राइस को लेफ्ट या राइट साइड कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सीपी को चलिए राइट साइड ही लिख देते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस में कितना दिया है? 4 दिया है। एसपी में कितना दिया है? 3 दिया है। इधर एसपी में कितना दिया है? 6 दिया है, इसके नीचे लिखेंगे। और सीपी में कितना दिया है? 5 दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 24, 6 का बार 6 3 18, 5 3 15, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, यानी ये वाला, ठीक है, इस पे 10% का वृद्धि होता है, तो कर दो ना भाई 110/100, उतना टेंशन का लेना है। 0 0 कट जाएगा, ठीक है। यानी कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आएगा भाई? 5.5 निकल के आएगा। नीचे क्या है? 10 है ना, ऊपर जाएगा तो पॉइंट में बदल जाएगा, यानी 5.5 निकल के आया। ये क्या निकल के आया? नया क्या निकल के आया? नया सिप्पी निकल के आया, ठीक है, नया सिप्पी निकल के आया, मतलब जिसको हम किराए मूल्य कहते हैं। आगे देखिए, तो उससे पहले इतना लाभ प्रतिशत कमाने के लिए अब उस वस्तु के उसी अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ठीक है। पहले इतना लाभ कमाना चाहता है, पहले इतना जो 20% था पहले इतना कमाना चाहता है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है भाई, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, हम पहले बोल दिए हैं। तो 5.5 और ये हमेशा सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर रहता है। गुण ने पहले इतना लाभ कमाना चाहता है तो 20% था ना, तो 120 डायरेक्ट कर दो बटा 100 कर दो, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 2 छौके 12, 2 पचे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 1.1। 1.1 गुने 6 कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा? 6.6। ये क्या निकल के आया? एसपी निकल के आया, ठीक है, विक्रय मूल्य निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अब उस वस्तु के उसी अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। भाई आपसे डिस्काउंट प्रतिशत पूछा जा रहा है, डिस्काउंट प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालते हैं? एमपी माइनस एसपी बटा एमपी गुने 100, ठीक है। एमपी कितना दिया है? मार्क प्राइस 8 दिया है। एसपी कितना दिया है? नया वाला एसपी 6.6 दिया है। 8 से 6.6 घटाइए तो कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आएगा भाई? 8 से 6.6 घटाइएगा तो 10 से 6 जाएगा तो 4,
और इधर 7 से 6 जाएगा तो 1, यानी 14 1.4 बटा MP माइनस SP बटा MP गुने 100 ये होता है, ठीक है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालने का। बटा 8 गुने 100 कर दीजिए, काटिए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20 और इधर 2 सत्ते 14, यानी 0.7, यानी कितना आ जाएगा भाई? 7 पच्चे 35 का 5, 7 पच्चे 35 का 5, ठीक है। 7 का 7 14, 14 15 16 17, यानी 17.5 निकल के आया। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इतना डिस्काउंट निकल के आया, डिस्काउंट प्रतिशत निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं, इजी था। प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 बार, आराम से बनेगा। थोड़ा खिचड़ी बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिए हैं, आप कॉपी में फेयर कर लेना।